अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुशबाश होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा साग लेकर आई हूँ। आज साग मैं देसी और पंजाबी तरीके से बनाऊँगी। आज साग बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी तरीके से बनाऊँगी। साग बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपका मज़ेदार और टेस्टी साग 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अब हम अपनी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मज़ेदार सा साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 kg साग लिया है। इसकी मैंने कटिंग करके अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पालक 1 kg ली है, इसकी भी मैंने कटिंग करके इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और बाथू भी 1 kg लिया है, इसकी भी मैंने कटिंग करके इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। इन सब चीज़ों को 3 से 4 बार मैंने साफ़ पानी से निकाला है। अब हम अपना यमी यमी सा साग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है, उसमें 2 लीटर पानी लिया है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें मैं साग डाल दूँगी। अब मैंने इसमें साग डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं पालक डाल दूँगी और अब मैं इसमें बाथू डाल दूँगी। अब मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता। ये देखिए, जब जो हमारा साग है वो थोड़ा पक चुका है और जो साग है वो नीचे भी बैठ चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। ये देखिए, जब मैंने इसमें मिर्चें डाल दी हैं, अब मैं साग को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए, जब जो हमारा साग है वो मिक्स हो चुका है। अब मैं साग को कवर करके 15 से 20 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी। और इसको आने पूरा ढक्कन नहीं देना, क्योंकि अगर आप पूरा ढक्कन दे देंगे तो जो हमारा साग है वो उबल जाएगा। ये देखिए जी, अब जो हमारा साग है वो हो चुका है। यहाँ पर मैंने हाफ बाउल आटा लिया है। अब हम आटे को तवे पे भून लेंगे। मैंने अब तवे पे आटा डाल दिया है। अब मैं इसको भूनूंगी और साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। 5 से 10 मिनट तक आटे को भूनेंगे और जब खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अब आटे को मैंने भून लिया है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसको आटे को आहिस्ता आहिस्ता साग में डालूँगी। आटा डालने से साग जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और थिक भी हो जाता है, इसलिए इसके अंदर हम आटा डालेंगे। अब मैंने इसके अंदर आटा डाल दिया है। अब मैं साग को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। साग को अब अच्छे तरीके से कोटेंगे मदानी की मदद से। इसे मदानी भी कहते हैं और इसे मैशर भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो साग को ग्राइंडर में भी हल्का सा आप ग्राइंड कर सकते हैं, पर इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं आपने करना। पहले लोग साग को मदानी से ही कोटते थे, मैं भी मदानी से ही कोटूँगी। साग मदानी से कोटना ज़रा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने तो अपनी मम्मा की हेल्प ली है। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब इसको तब तक कोटेंगे जब तक ये हो नहीं जाता। ये देखिए, जब जो हमारा साग है वो हो चुका है। इसको मैंने कोट लिया है, लेकिन इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने। इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। अब मैं साग को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब जो हमारा साग है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम तैयार करेंगे तड़का। तड़का लगाने से साग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है, 6 से 7 बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 3 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट लिया है और 4 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। अब हम तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक देगची ली है और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये देखिए जी, अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अब मैं इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। प्याज को अब तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज लाइट ब्राउन नहीं हो जाता।
ये देखें जब प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। देखिए जब मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अब मैं साथ ही इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी है। अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब जो तड़का है वो बन चुका है। अब मैं इसमें साग डाल दूंगी। मैंने इसमें साग डाल दिया है। अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दूंगी। अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। साग अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आग पे पकाऊंगी ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए जब जो साग है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। ये जो साग है इसको आप सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है मकई की रोटी इसके साथ। अगली वीडियो में मैं आपके साथ मकई की रोटी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब मैंने साग को डिश आउट कर लिया है। साग को अगर आप मक्खन के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और ज़बरदस्त लगता है। ये जो मक्खन है मैंने घर में तैयार किया है, बिल्कुल फ्रेश मक्खन है, घर का बना हुआ मक्खन है। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा कमाल की और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। वाह जी वाह, क्या बात है, वेरी टेस्टी। साग जो है सर्दियों की स्पेशल डिश है, इसलिए आप मेरी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। If you are new to my channel, then subscribe my channel. Don't forget to like and share the video. Thank you.